हम लोगों का भी वही हाल। तो वो औरत बैठी होती है स्टेज पे, बंदा आया उसकी वीडियो बनाई और वीडियो बनाता है जी, फिर खावंद उसको मर्द को कहता है भाई साहब हाथ रखें भाभी के कंधे पे, भाभी के पीछे आगे खड़े हो जाएं, भाभी के आगे आगे खड़े हो जाएं। फिर भाभी को, भाभी ज़रा मुंह तो ऐसे करें, मुस्कराएं कम, थोड़ा मुस्कराएं, ज़्यादा मुस्कराएंगी तो मेकअप ख़राब हो जाएगा आपका। तो ये उसके बाद वो पिक्चर्स बनाता है और उसके बाद उसकी एल्बम्स बनती हैं। एल्बम बनने के बाद अब तो जैसे सॉफ्ट कॉपीज़ बनती हैं उसकी, एक पिक्चर बंदा खींचता है, व्हाट्सएप ग्रुप में जाती है, 275 लोगों के पास वो पिक्चर जाती है। वो 275 अगर आगे 100 लोगों को भी सेंड कर दें तो वो आगे से आगे शेयर होती जाती हैं। और खुदा ना खासा किसी दिन वही तस्वीर आपकी बीवी की पड़ी होंगी फेसबुक या सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन गूगल पे आपको नज़र आ रही होंगी। अपनी बीवी का नाम ज़रा टाइप करा, फलाना फलाना बीवी, और सामने तस्वीर आई होगी उसकी। उस दिन आपको शर्म आएगी आप लोगों को जब दुनिया आपकी देख रही होगी आपकी बीवी को। क्योंकि कल अगर आपका जहन बदल जाता है, आपका जहन इस्लामिक बन जाता है, आप दीनदार बन जाते हैं, तो आप आज वो काम ना करें जो कल को आपको ना चाहकर भी भुगतने पड़े। आप ये कभी भी नहीं चाहेंगे कल जाके। आज तो हम लोगों को ऐसे ऐसे हैं, उनकी वो लोगों का ज़हन ही गंदा हो चुका है, अब उनको तो बुराई बुराई नहीं लगती। लेकिन हम लोगों को, मेरा आज कहने का मकसद ये बात इसलिए है क्योंकि एक दर्द है जब मैं देखता हूँ लोगों को, हम दोस्तों में जाते हैं, ख़ानदानों में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर शादी ब्याह के अंदर जितने गुनाह होते हैं वो कहीं भी नहीं होते। और शादी ब्याह जब हम शुरुआत करते हैं, नई ज़िंदगी उसको हम कहते हैं, शादी को हम अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत कहते हैं। और न्यू लाइफ की शुरुआत ही हम अल्लाह ताला को नाराज़ करके करेंगे तो सारी ज़िंदगी फिर हम कैसे खुश रह सकते हैं। फिर हम कहते रहते हैं ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी में मज़ा नहीं है, खुशहाली नहीं है, बरकत नहीं है। तो बरकत कहाँ से आएगी भाई, जब आप अल्लाह ताला को ही खुश नहीं कर रहे पहले आप, तो फिर तो नाउज़ुबिल्ला आप फिर बाद में बैठ के अपनी किस्मत पे रो रहे होते हैं, पता नहीं कैसी बीवी मिल गई, कैसा खावंद हमें मिल गया। उस वक्त नहीं आप लोगों को शर्म भी आती और फ़िक्र भी होती कि पहले क्या कर रहे हैं आप लोग। अब वीडियो वगैरह बन गई, खाना शाना हो गया, अब आ गया रुखसती का वक्त। और उस वक्त रुखसती के वक्त अब एक और बिद्दत बिद्दत शुरू हो गई है हमारे माशरे में, ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान के अंदर। औरत जा रही है, कुरान शरीफ को उसके सर पे रखा हुआ है, कुरान शरीफ का साए में जाएगी। और लोगों की बातें सुने आप ज़रा, उनके जवाब सुने, वो बातें क्या करते हैं। कहते हैं कुरान शरीफ के साए में और भी दुल्हन जाएगी अगले घर, तो बरकत होगी उसकी घर के अंदर, खुशहाली पैदा होगी उस घर में। ओ भाई अक्ल के अंधो, कुरान शरीफ सर पे रखने के लिए नहीं है, उसको सीने से लगाओ, उसको समझो उसके अंदर लिखा क्या है। वो जो औरत जा रही है ना, उस बेचारी को अंदर कुरान शरीफ में आप पूछ लो ना, एक आयत का तर्जुमा भी नहीं आता होगा। सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो हैं वो आटे में नमक के बराबर हैं, जो जिनके घर वालों की तालीमात उनको बहुत अच्छी मिलती हैं बचपन से। औरत को खुशहाल उसकी ज़िंदगी गुजारनी है तो उसको दीन की तालीमात दो, ताकि वो अपने घर अगले जाए तो वहाँ पे उस पर अमल भी करे और लोगों को अमल करवाए। कल को उसके बच्चे हों तो वो उसको दीन के मुताबिक चला सके, बचपन से ही उसकी परवरिश अच्छी कर सके। लेकिन हमारे माशरे में इस चीज़ का नहीं रवाज। उनको बस आसान तरीका चाहिए, कुरान शरीफ सर पे रख दिया और वो जाएगी तो खुशहाली होगी घर के अंदर। आप ये बात समझ लीजिए खूब कान खोल के कि ये बिद्दत है और ये बहुत गलत बात है। कुरान शरीफ की बेइज्जती आप कर रहे हैं। कुरान शरीफ सर पे रखने के लिए होता है। और नीचे उसका लिबास देखें आप औरत का, उस कुरान शरीफ को तो आपने लिहाफ में ढका हुआ है कि बेदबी ना हो कुरान शरीफ की। और नीचे औरत, मैं ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहता लेकिन वो आधी बरहना होती है। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। سامونا بخير نفخر فيه فأرض المصلى كاستنا ضياء مصلى صرح بهي جميل